ओम साई राम मित्रों। आज आप लोगों के समक्ष जो मैं अपनी एक चमत्कारी घटना साईं बाबा की बताना चाहता हूँ। ये घटना 2013 की है। मित्रों, मैं जैसा कि साईं सच्चरित्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साईं बाबा कैलेंडर के रूप में भी किसी भक्त के पास आए थे और उनका पूरा परिवार साईं बाबा का भोजन लगा के और बाबा का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा आएं। और जब बाबा के पास किसी व्यक्ति ने उनको कैलेंडर दे के गया तो वो लोग कैलेंडर ऐसे ही रख दिए और बाद में जब वो लोग खाना खा चुके तो कैलेंडर उन लोगों ने खोला तो देखा साईं बाबा का कैलेंडर था। फिर बाबा के पास जब वो भक्त गए तो उनको पता चला कि ये बाबा तो आए हुए थे। बाबा ने खुद कहा मैं तो आया था। उसी तरह से फ्रेंड्स, ये चमत्कारिक घटना मेरे साथ हुई और ये फ़ोटो आप जैसे देख रहे हैं कटा हुआ, ऐसे ही देखिए 2013 लिखा हुआ है, सबका मालिक एक। ये कैलेंडर मुझे 2013 में ये कैलेंडर भी नहीं है मित्रों, किसी फ़ोटो को किसी ने जैसे काटा हो कैंची से। ये 2013 की फ़ोटो और ये प्रयागराज में यूनिवर्सिटी रोड पड़ता है। वहाँ प्रयाग बुक डिपो के सामने ये एक कूड़े के ढेर में बाबा की ये तस्वीर पड़ी हुई थी और सेम ऐसे ही पड़ी हुई थी। बाबा का एकदम चेहरा दिख रहा था। तो मैं वहाँ गया था कुछ पुस्तक लेने और हमारे एक आध मित्र थे और बाबा की ये फ़ोटो जो है, मैं आपसे बताऊं कि जब मैं वहाँ देखा कि ये गिरी हुई और ऐसे ही दिख रही थी जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, सेम ऐसे फटी थी, ऐसे ही इतना ही टुकड़ा ये पड़ा था। मैंने सोचा कि बाबा की ये फ़ोटो किताबों के कागज़ के जो ढेर होते हैं, फटे किताब की दुकानों पे लोग गिरा देते हैं, ऐसे ही ये पड़ रहा था। मैंने इस कैलेंडर को उठा के अपने पॉकेट में रखा और चूँकि उस समय मैं शिरडी नहीं गया था, मैं 2014 या 13 के लास्ट में, ऐसे ही ठंडक का मौसम था, मैं तब शिरडी गया था। तो मैं 13 में जब बाबा की ये फ़ोटो मैं लेकर के आया और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊं, सभी भक्तों को, मैं जहां सोता हूं वहां पे एक बिजली का सॉकेट है, मैं उसमें ऐसे लगा देता हूं और अपना लेटता हूं और मेरे सिराने पे बाबा करे, मैं सुबह वही उठता हूं तो बाबा की तस्वीर देखता हूं और जब भी मैं सोता हूं तो बाबा की तस्वीर देखता हूं। तो ये तस्वीर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, चमत्कार की जो मेरे जीवन में कहानी शुरू हुई इसी तस्वीर से। और मैं बाबा की ये तस्वीर तब से 2013 से उस कागज़ के ढेर में पाया था और आज भी मैं जहाँ भी मैं कमरा 2-3 जगह चेंज किया और इस तस्वीर को मैं अपने पास ही रखता हूँ। मैं आप लोगों से बताऊँ, ये तस्वीर जब आई तो हम 14 में शिरडी गए। देखिए, बाबा जिसको चाहते हैं किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, ये बार बार हम बताते हैं और ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए। हुआ क्या कि 14 में हम शिरडी गए। अब देखिए, 13 में बाबा मेरे पास आए और उनकी इच्छा हुई, उनकी अनुकंपा हुई तो मैं शिरडी पहुंच पाया। बहुत सारे लोग मुझे कटाक्ष भी करते हैं, प्रश्न करते हैं, मैं वीडियो डालता हूं कि क्या बाबा का सच्चरित्र पढ़ लेंगे तो बाबा मिल जाएंगे, क्या बाबा की पूजा करेंगे तो बाबा मिल जाएंगे। मैं उन भक्तों से पूछना चाहता हूं जो इस तरह का कमेंट करते हैं कि क्या जीने के लिए श्वसन जरूरी है? तो उसी तरह से बाबा को प्राप्त करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा का सच्चरित्र पढ़ें, बाबा का ध्यान करें, बाबा का वो करें। लेकिन हाँ, जहाँ रहें वहाँ साईं बाबा और वो चीज़ बाबा का, वो जो बाबा ने कहा है कि गरीबों को ऊपर दया, गरीबों को भोजन, तो आप अगर कमेंट करके ये कह रहे हो कि साईं सच्चरित्र पढ़ने से क्या बाबा मिल जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा कहते हैं दया करो, सबका मालिक एक है। ना तो कोई यहाँ पे धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पाति है। जिस तरह से रामानंद जी ने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। तो कहने का मतलब हमारे बाबा साईं बाबा ने एक उपदेश दिया है कि सबका मालिक एक है, वही सबको चलायमान है। जिस तरह से रामायण में लिखा है कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना,
और आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बकता बड़ जोगी। मतलब ईश्वर क्या है, जिसके ना तो हाथ है ना पाँव है ना तो इस तरह का साकार रूप है, लेकिन वो बिना हाथ पाँव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है, और बिना किसी इस तरह के आनंद मतलब जो सिर के, वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान और बकता है, बिना मुंह के बकता है। मतलब ईश्वर क्या है, जो निराकार है, सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। तो इसी तरह से हमारे साईं कहते हैं कि जितने मनुष्य इस धरा पर हैं वो सब मिलकर एक उसी परमात्मा के रूप हैं। इसलिए मानव मात्र की सेवा, पशु प्राणियों मात्र की सेवा पर बाबा ने ध्यान दिया है। और बाबा ने यही कहा है कि कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई जानवर, अगर मनुष्य आप हैं, मनुष्यता आप में है, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए भूखा ना सोए। अगर आपके पास 10 रोटी है और आपके पेट के लिए 1 रोटी काफ़ी है, तो 9 रोटी आप उन गरीबों में बांट दीजिए जो सबकी नीड है। यही मानवता है, यही ईश्वरत्व, यही साईं बाबा का कहना है। और यहाँ पर क्या है, केवल दिखावा। बाबा का जो धर्म है, बाबा को जो मानना है, तो बाबा दिखावा और ढकोसला नहीं पसंद करते हैं। बाबा कहते हैं मेरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, मेरी आस्था, मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम पर अगर आप मानते हो मुझे, तो गरीबों की सेवा करिए, पशु प्राणी मात्र की सेवा करिए। हमारे वीडियो पे बहुत सारे लोग ऐसे, 1-2 लोग हैं जिनका नाम पता नहीं कौन है, समरजीत सिंह जी, वो कमेंट करते हैं। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं क्या साईं सच्चरित्र पढ़ने से बाबा मिल जाएंगे, बाबा का शिरडी में आ गया, बाबा मुझे मिल जाएंगे। आपकी आस्था ही नहीं है, आप आस्था बनाइए। बाबा मिलते नहीं है। जिस तरह से आपको मैं बता दूं, बाबा इस तरह से साक्षात एक मानव के रूप में नहीं आते हैं। बाबा क्या है, ऊर्जा के रूप में आते हैं। महसूस करने की जरूरत है, चमत्कार होता है। किस तरह से, वो भी मैं बता दूं। चमत्कार इस तरह से होता है कि जिस तरह से आप रिमोट दबाते हो ना, और बीच से क्या चीज़ जाके टीवी को ऑन कर दी, टीवी चल जाती है। उसी तरह से उस बीच में क्या है, बाबा उस तरह से। आप यहाँ पे हृदय से बाबा को याद करोगे, वहाँ वो काम हो गया। बस ये चीज़, इसी को बोलते हैं चमत्कार, मिरेकल। ये है साईं बाबा का चमत्कार। और मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे परिवार में ये दावा है, और आपको आज बता रहा हूँ, समस्त इच्छाएं, समस्त आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। ये बाबा का ही चमत्कार है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मित्रों, ऐसे लोगों पर कभी मत जाइए। मैं ये भी कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। बाबा का ये कहना है कि बाबा ये कहते हैं, बाबा ये भी नहीं कहते, बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। कोई भी हो, वो बिल्ली हो, वो सांप हो, वो बिच्छू हो, वो आदमी हो, वो कोई भी जीव, सबका मालिक एक है, सबको बनाने वाला एक है। इसलिए जीव को मानो। बाबा जीव पर ध्यान देते हैं। बाबा का कहना है कि इस धरा पर कोई भी जीव है, अगर आपके आसपास वो है, अगर आपको दिखता है, दिखने वाला है, तो उसका पेट भरा होना चाहिए। आपको, अगर आपका पेट भरा है तो उसका भी भरा होना चाहिए। और रहा सवाल धर्म, बाबा का जिस दिन आस्था आपके ऊपर हो जाता है, जिस दिन बाबा में आप आस्था कर लेते हो, उस दिन समस्त चीज़ बाबा अपने आप बनाते हैं। प्रयास केवल आप करते हो, माध्यम बाबा बन जाते हैं। प्रयास का माध्यम आप होते हो, लेकिन उस माध्यम के अंदर बाबा हैं। अब ये कहिए कि आप बैठे रहें और बाबा आके आपका समस्त चीज़ पूरी करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके सामने थाली रख दिया जाए और भोजन आपके मुंह में जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा में नहीं होगा। जादू हो सकता है, आंखों का, नज़र का खेल लोग दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ईश्वरीय सत्ता में ये ताकत नहीं है कि आप भोजन सामने रख दिया जाए और बिना कर्म के आपके अंदर चला जाए। ये रामायण में भी लिखा है
तो ये चीज़ें आपको हमको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी के बरगलाने पर, किसी के धर्म को छोटा कहने, किसी के धर्म को बड़ा कहने कोई ज़रूरत नहीं है। आस्था रखिए, आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए बाबा का जो हम लोग एक दो शब्द बोलते हैं, श्रद्धा सबूरी। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो सब कुछ है, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है, श्रद्धालु बन के रहना जरूरी है। और रहा सवाल, एक चीज़ और आपको बता दें कि बाबा का चमत्कार अगर देखना है ना, गरीबों दीन दुखियों का आप सेवा करना जिस दिन आप सीख लोगे, हम सीख लेंगे, उस दिन चमत्कार होगा, निश्चित चमत्कार होगा, ये मेरा मानना है। और बाबा यही कहते हैं। इसीलिए बाबा के दरबार में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, जिसका जो इच्छा आकांक्षा होता है वो पूर्ति होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये मेरे साथ जो मैं आपको ये बार बार दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2013 का ये आप देख रहे हैं, ये टुकड़ा है जो मुझे कहीं से मिला था। ये देखिए फटा हुआ, कोई कैंची से काटा हुआ। और बाबा जब मुझे चमत्कार देना चाहे, 2013 में बाबा मेरे पास इस तरह, और इसके भी पहले से मैं बता दूं, इस पोस्टर को पाने से पहले भी बाबा मेरे पास थे। जब मैं शिरडी नहीं गया था, बहुत पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ। ये सन मतलब मान के चलिए कि 90 के आसपास की, तब मेरे पास बाबा के एक लॉकेट था। लेकिन मैं इंटेंशनली रूप में बाबा का वो लॉकेट नहीं लिया था। मैं मेले में गया था, शिवरात्रि का मेला था, उसमें वहाँ मैं वो लॉकेट लिया था। 3D टाइप का लॉकेट था, वो भी मेरे पास आज भी कहीं सुरक्षित है, रखा हुआ है। और मैं तब वो चीज़ देखा था जब मैं शिरडी से लौट के आया था। तो चमत्कार होता है। आपको बहुत सारे हमारे परिचित में बहुत सारे लोगों में मिलवाऊंगा कभी वीडियो पे आप लोगों को, और देखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही है वही जो राम रच राखा। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान है, तो उसी तरह से हमारे बाबा भी कहते हैं कि कर्म करिए और अपने सद चरित्र जो बाबा का है, उस चरित्र का जो एक एक चीज़ है, जो साईं सच्चरित्र है, अगर धारण कर लेंगे तो आपके रास्ते सूर्य की रोशनी की भांति ऐसे चमकते हुए आपकी मंजिल दिखने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ढकोसला करने की बात बाबा नहीं करते हैं। आपके पास जो भी आस्था है, जो भी आप जैसे ही भी बाबा को मानना चाहते हैं ऐसे मानिए। लेकिन बाबा का कहना है कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो कुछ दान करिए। हर धर्म में लोगों को लिखा हुआ है, वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो। मुस्लिम धर्म में 40%, हिंदू धर्म में 10%। इसी तरह से ईसाई धर्म में भी लोगों के यहाँ जो भी परसेंटेज हो, कैसे दान करना है। तो सभी धर्म में लिखा हुआ है दान। दान ऐसे को जो कौन हो, दान के लिए भी सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र मतलब ऐसे असहाय लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे वंचित लोग, ऐसे मानव, जो ऐसे जीव जो भोजन की नीड जिसको है, जिसको झोली में भर के बचाना नहीं है, ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। इसीलिए बाबा ने अन्न दान के लिए बोला है। बाबा का 11 वचन जो है कि धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्न। मतलब बाबा का भक्त वही है जिसको बाबा के शरण में जाना है, और वहाँ पर बाबा का जो प्रसाद है वो अन्न ही होता है। इसीलिए बाबा के जितने भी भक्त होंगे, आप देखेंगे कोई व्रत रह रहा है किसी तरीके, तो वो क्या करते हैं, वो इसी तरह से प्रसाद का वितरण करते हैं, वो भंडारा चलवाते हैं। कि बाबा का सबसे बड़ा यही कहना था कि अन्न दान करिए, जो महादान है, जो महाप्रसाद है। इस उदर में जो रहता है, इससे बड़ा संपत्ति कुछ नहीं है। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी, घोड़ा, हेलीकॉप्टर, जेट आप रख लीजिए,
लेकिन इस जो इतना बड़ा आवरण है, जो ये घर है, यही सबसे बड़ा घर है और कोई संपत्ति नहीं है। और इसके अंदर जो है, जो वो पुंज है जो निकल जाता है तो ये मिट्टी हो जाता है, वो सबसे बड़ा है। वही क्या है? वही परमात्मा है, वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा क्या है? ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का स्वरूप है। साईं क्या है? ऊर्जा के स्वरूप है। चमत्कार कैसे होता है? वो जादुई चमत्कार होता है, वो ऊर्जा है। आप शिरडी जाइए, आप वो ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बाबा के आशीर्वाद हमेशा आप तक पहुंचते रहें, और हमेशा कोशिश करिए गरीबों की सेवा करिए। इसी के साथ नमस्कार, ओम साई राम, जय हिंद, जय भारत।